हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे क्लास प्रवास पर रहेगी, जो कि लैब असिस्टेंट का 37th जो चैप्टर है और ये आपके सिलेबस में है। बड़े अच्छे ढंग से आपको इस वीडियो को देखना है, तो वीडियो को बिना पॉज किए लगातार देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रवास मानव अपने उद्भव काल से वर्तमान तक मूलभूत आवश्यकताओं से उच्च आवश्यकता के लिए आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारणों से अल्पकालीन व दीर्घकालीन या स्थायी स्थानांतरणशीलता रखता है, जिसे प्रवास कहते हैं। इन शॉर्ट देखिए, जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो उसी को बोलते हैं माइग्रेट या फिर प्रवास। तो एक मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना प्रवास कहलाता है। प्रवास के अंतर्गत दो प्रकार के स्थानांतरण की व्याख्या की जाती है। सबसे पहला आता है उत्प्रवास, मतलब बहिर्प्रवास इसको आप कह सकते हो। दूसरा आता है आप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है? उत्प्रवास में व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जा बसता है, और आप्रवास का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे देश को छोड़कर अपने देश में, मतलब यहाँ पे अपने देश में आकर बस जाता है, तो उसे बोलते हैं आप्रवास। प्रवास के कारण, प्रवास के बहुत से कारण होते हैं। कारणों को देखने से पहले देखिए, जो टेलर महोदय हैं, टेलर महोदय कहते हैं कि जो मानव जाति है, मानव जाति का उद्भव मध्य एशिया से हुआ है। ऑसबोर्न महोदय कहते हैं कि नहीं, मानव जाति का उद्भव तो तिब्बत और मंगोलिया से हुआ है। इसके बाद जो है डॉट किथ व लीके महोदय कहते हैं कि मानव जाति का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। तो ये भी बात ध्यान आपको रखनी है। तो चलिए अब देखते हैं मानव प्रवास के कारण। मानव प्रवास के बहुत से कारण हैं, तो उन कारणों में देखिए, पहला जो कारण है वो है पारिस्थितिकीय कारण। पारिस्थितिकीय कारण में देखिए, मानव अपने उद्भव काल से वर्तमान तक परिस्थिति अनुकूलनों स्थानों की ओर, अनुकूलन जो स्थान है, अनुकूलित स्थान है मनुष्य के, उनकी तरफ आकर्षित रहा है, जबकि पारिस्थितिकीय प्रतिकूल स्थानों को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। अब देखिए, मनुष्य को जहाँ पे ऐसी आकर्षक चीजें होंगी, जैसे शिक्षा से संबंधित जैसे अच्छे आवास है, अच्छे विद्यालय उनको मिलेंगे, या और व्यावसायिक तौर पर उसे अच्छी जगह मिलेगी, तो वो वहाँ पे प्रवास कर जाता है। और जबकि जहाँ पे मनुष्य को अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय नहीं मिलता है, वह उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा बसता है। तो ये कुछ परिस्थिति होती है। आदि मानव आवास योग्य स्थानों की तलाश के लिए जल वायव्य अनुकूल स्थानों का चुनाव करता रहा है। अब देखो, हैटिंगटन महोदय के अनुसार मानव अनुकूल जलवायु, जो मानव है, मानव के अनुकूल जो जलवायु है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21.1 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, जो हमारा मानव है, प्राचीन काल से ही जलवायु अनुकूलता जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जाके बस जाता है। तो हैटिंगटन महोदय कहते हैं कि मानव के अनुकूल जो जलवायु है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21.1 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, जबकि टेलर ने 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान मानव के अनुकूलित माना है। ग्रिफिथ टेलर ने जलवायु अनुकूल मानव के रहने योग्य स्थान की पहचान हेतु हीडरग्राफ, क्लाइमोग्राफ की रचना की। तो हीडरग्राफ और क्लाइमोग्राफ की रचना किसने की थी? ग्रिफिथ टेलर ने की थी। टेलर ने हिमयुग के आधार पर प्रजातियों के उद्भव के लिए प्रवास कटिबंध स्तर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो माइग्रेशन जोन थ्योरी जो है वो किसने दी थी? माइग्रेशन जोन थ्योरी जो है वो टेलर महोदय ने दी थी, या इसका अन्य नाम है जोन स्टेटो थ्योरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, जोन स्टेटो आ जाए या फिर माइग्रेशन जोन थ्योरी आ जाए, तो ये जो थ्योरी है ये टेलर महोदय ने दी थी। इसके बाद जो है प्रवास का दूसरा जो कारण आता है वो आता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में पहला कारण देखिए, रोजगार, मूलभूत आवश्यकता। रोजगार जो है, रोजगार के कारण भी मनुष्य प्रवास करता है।
अजोती गई भूमि संसाधन, उच्च जीवन, स्वयं की चाह, उपयुक्त कार्य की अनुपलब्धता, मतलब जो कार्य मनुष्य को चाहिए उस कार्य की अनुपलब्धता भी, उसके कारण भी मनुष्य जो है वो प्रवास करता है। मानव प्रवास के कारणों में तीसरा कारण आता है राजनीतिक कारण। शासकीय नीतियां, युद्धग्रस्त क्षेत्र में प्रतिकर्षक शक्तियां कार्यरत रहती हैं और शरणार्थी बलपूर्वक स्थानांतरण। तो इस प्रकार से राजनीतिक स्थितियां भी जो है प्रवास का कारण बनती है। जैसे कि आपको पता है यूरोप जो हमारा यूक्रेन है, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसके कारण भी बहुत सारे जो व्यक्ति है वो प्रवास कर गए हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक कारण भी बहुत से होते हैं जिनसे जो है प्रवास करना पड़ता है। और मॉरिशस पश्चिमी द्वीप समूह, दक्षिण अमेरिका तटीय भाग और ओशिनियाई देश आदि में उपनिवेशों ने श्रमिकों का बड़ी मात्रा में स्थानांतरण किया। चीन द्वारा मंचूरियाई क्षेत्र व जापान द्वारा कोरियाई भाग में जबरन कई परिवारों को बसाया गया। तो ये कुछ उदाहरण हैं बलपूर्वक स्थानांतरण के या फिर माइग्रेशन के। तो इसके बाद देखिए जो प्रवास के कारण है, प्रवास के कारणों में हमारा जो फोर्थ कारण आता है वो आता है धार्मिक व सामाजिक कारण। धार्मिक व सामाजिक कारणों से भी व्यक्ति प्रवास करता है। तो उसमें देखिए धर्म व संस्कृति प्रसार, जब धर्म और संस्कृति का प्रसार हो जाता है या प्रसार करने के लिए भी व्यक्ति प्रवास करता है। आगे देखिए बलात् धर्मांतरण का भय, समान नृ जातीय समूह की समीपता, कि एक तरह के लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहीं पे जो लोग हैं वो प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद देखिए पांचवा कारण है जनसांख्यिकीय कारण। जनसंख्या के कारण भी लोग प्रवास करते हैं। विभिन्न प्रकार के आयु समूह समान परिस्थितियों की दशा में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रवास मनोवर्ती रखते हैं। युवा वर्ग शीघ्र प्रवास के लिए सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रवास के लिए प्रेरित रहता है, जबकि अधिक आयु वर्ग समूह कठोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थानांतरण के लिए निरुत्साही रहता है। जो हमारे युवा वर्ग है, युवा वर्ग काम की तलाश में या किसी और कारण से जो है प्रतिकूल परिस्थितियां कहीं पे हो जाती है तो उसके कारण से भी जो है प्रवास कर जाता है। लेकिन जो हमारा अधिक आयु वाला जो वर्ग है वो समूह कितनी भी कठोर परिस्थितियां आ जाए वह अपने स्थान को नहीं छोड़ता है। प्रवास की प्रतिकूल जो स्थिति है उसके कारण से भी वो प्रवास नहीं करता है। प्रवास के कारणों में हमारा जो 6th पॉइंट आता है वो आता है सूचना प्रसार व आकांक्षाओं में वृद्धि। आज का जो मनुष्य है उनकी आकांक्षाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है और सूचना जो है सूचना प्रसार के साधनों में भी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के तहत वैश्विक गांव के आधुनिक समाज में किसी भी नवाचार का प्रसार सूचना क्रांति के तहत शीघ्रता से हो जाता है। कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी से ही सबके बीच में पहुंच जाती है। गिल्ड से विशेष मानव समूह द्वारा प्रवास के प्रति उत्साही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि जो मनुष्य है, मनुष्य में जो प्रवास है, प्रवास के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साही प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे वो प्रवास करता है। अब आगे देखिए प्रवास के प्रकार। प्रवास के प्रकार आकर्षण व प्रतिकर्षण कारणों से जन समूह स्थान व काल के आधार पर स्थानांतरणशील प्रवृत्ति रखता है। तो इस आधार पर इसके प्रकार निश्चित किए गए हैं। तो पहला प्रकार हमारा आता है स्थान के आधार पर स्थानीय प्रवासन। जब आकर्षण या प्रतिकर्षण कारणों से एक देश के भीतर ही, देखिए ये जो प्रवास होता है वो देश के अंदर ही होता है, देश के भीतर ही जन समूह का स्थानांतरण अल्पकालीन या दीर्घकालीन रूप में होता है। तो इस प्रकार को स्थानीय प्रवास कहते हैं। इसके निम्न प्रकार होते हैं। देखिए जब व्यक्ति अपने देश के अंदर ही किसी भी कारण से प्रवास करता है, ये प्रवास अल्पकालीन भी हो सकता है, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, या फिर ये दीर्घकालीन या लंबे समय के लिए भी हो सकता है। तो इसके निम्न प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। तो इसके प्रकारों में देखिए ग्राम से ग्राम, एक व्यक्ति गांव से गांव में ही प्रवास कर जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर
रहने लग जाता है। गांव से या ग्राम से शहर, गांव से निकलकर जो है शहर में जाकर रह जाता है। शहर से बड़े शहर में, जो छोटा शहर है छोटे शहर से बड़े शहर में जाके रहने लग जाता है, या फिर किसी राज्य से राज्य में जाकर प्रवास कर जाता है। तो इस प्रकार जो है स्थानीय प्रवास के ये 4 प्रकार हैं। उपयुक्त सभी प्रवासन अधिकांशतः आर्थिक कारणों से संपन्न होते हैं, जबकि गौण कारणों के तहत धार्मिक सामाजिक कारणों को सम्मिलित किया जाता है। ये जो सारे के सारे प्रवास है, स्थानीय प्रवासन के जितने भी प्रकार है, ये आर्थिक कारणों से किए जाते हैं। व्यक्ति जो है आर्थिक कार्य, जो हमारे व्यवसाय है, व्यवसाय की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में जो प्रवास है वो एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है। तो इसके प्रकार देखिए, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आर्थिक कारण हो सकता है, धार्मिक कारण हो सकता है, मूलभूत व उच्च आवश्यकताएं व्यक्ति से प्रवास कराती है। तो इस प्रकार से जो आर्थिक कारण है वो होता है। धार्मिक राज्यों में अल्पसंख्यक समुदाय सामान्यतः बहिर्प्रवास की प्रवृत्ति रखता है। इसके बाद देखिए 1948 में इजराइल के निर्माण के पश्चात संपूर्ण विश्व में यहूदियों का बड़ी संख्या में आप्रवास हुआ था। जब इजराइल युद्ध हुआ था ना, इजराइल का निर्माण हुआ तो बहुत संख्या में विश्व से यहूदियों का आप्रवास हुआ था। आगे देखिए जेरूसलम में के समीप बैथेलम ईसा मसीह का जन्म स्थान है। यहाँ यहूदियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है, जो मूसा की धर्मस्थली है। इस्लाम का भी यह प्रमुख केंद्र रहा है। मोहम्मद शाह की चौथी पीढ़ी के हजरत की कर्म स्थली ये रहा है। इस क्षेत्र में ईसाई व मुसलमानों के मध्य 17 धर्म युद्ध यहाँ पे लड़े गए थे। इसके बाद जो हमारा अगला कारण आता है वो आता है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में देखिए उपनिवेश काल से मात्र राष्ट्रों द्वारा उपनिवेशों से श्रमिकों को जबरन सुदूरवर्ती द्वीपों पर भेजा गया। युद्ध के कारण विश्व में वृहत मानव स्थानांतरण हुआ है कि यहाँ पे देखिए जो उपनिवेश है, उपनिवेशिक श्रमिकों को जबरदस्ती दूसरे देशों में भेजा गया, द्वीपों में भेजा गया, और युद्ध के कारण विश्व में वृहत मानव स्थानांतरण हुआ है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1.5 करोड़ लोग जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 2 करोड़ लोगों का स्थानांतरण हुआ है। तो ये भी कुछ कारण हैं जो है प्रवास के जो प्रमुख कारणों में गिने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रवास के सिद्धांतों की। प्रवास के भी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि विभिन्न भूगोलवेताओं के द्वारा दिए गए हैं। तो प्रवास से संबंधित सिद्धांतों में पहला हमारा सिद्धांत आता है रेवेंस्टीन का सिद्धांत। रेवेंस्टीन सिद्धांत के इस सिद्धांत में देखिए रेवेंस्टीन महोदय ने ये जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो 1885 से 1889 के मध्य में दिया गया था। यूरोप व अमेरिका के शहरों के प्रवसन की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात अपना ये जो सिद्धांत रेवेंस्टीन महोदय ने दिया था, ये यूरोप और अमेरिका के शहरों की प्रवृत्तियों, प्रवास की प्रवृत्तियों को पहले उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद जो है उन्होंने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इस सिद्धांत के अनुसार जो है रेवेंस्टीन महोदय ने कुछ प्रकार बताए हैं कि किन किन कारणों से जो है व्यक्ति प्रवास करता है। तो सबसे पहला आता है प्रवास व दूरी का नियम। यह नियम दूरी अपक्षय का नियम भी कहलाता है, जिसके अनुसार अधिकांश जनसमूह मानव समूह छोटी दूरी का प्रवास करते हैं। ये जो नियम है प्रवास और दूरी का नियम, ये कहता है कि मनुष्य जो है वो बहुत कम दूरी पर ही प्रवास करते हैं, अर्थात किसी स्थान से दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवसन की मात्रा में भी कमी होती है। और जब ये दूरी बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो प्रवास है, प्रवास की मात्रा भी कम हो जाती है। दूसरा यहाँ पे आता है, दूसरा जो नियम रेवेंस्टीन महोदय ने दिया है वो दिया है प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है। रेवेंस्टीन महोदय कहते हैं कि किसी आकर्षक कारण की ओर समीपवर्ती क्षेत्र से जन समूह आता है, कि कोई एक आकर्षक फैक्टर अगर व्यक्ति को मिल जाता है तो वो प्रवास करता है, और इस सीमावर्ती क्षेत्र पर, इसके परिधीय सीमावर्ती क्षेत्र से
अप्रवास होता है और यह क्रमिकता जारी रहती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई शिक्षण संबंधी जो है महाविद्यालय, तो यहाँ पे जो है समीपवर्ती क्षेत्र से यहाँ पे प्रवास होता रहेगा। ये जो प्रवास है वो क्रमिक रूप से होता रहेगा। तो रेवस्टीन महोदय कहते हैं कि प्रवसन की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक रूप से होती रहती है। तीसरा जो रेवस्टीन महोदय कहते हैं वो कहते हैं धारा और प्रतिधारा का नियम ये देते हैं। ड्रिफ्ट एंड क्वांटर ड्रिफ्ट की थ्योरी इन्होंने दी। तो ये कहते हैं कि इनके अनुसार किसी बड़े शहर में प्रबल प्रवसन प्रवाह होने पर एक कम शक्ति का प्रति प्रवाह उत्पन्न हो जाता है। कि ये कहते हैं कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान की तरफ जो है प्रवास होने लग जाता है तो वहां से भी एक प्रतिधारा स्टार्ट हो जाती है और वहां से भी जो प्रवास है प्रवास शुरू हो जाता है। अर्थात प्रवसन की तीव्र धारा के विपरीत प्रतिधारा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए किसी स्थान पर लोग जा रहे हैं तो वहां से जो है वहां पर भी प्रवास की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है और वहां से जो लोग हैं प्रवास करना शुरू हो जाते हैं। इसी को रेवस्टीन महोदय ने कहा धारा प्रतिधारा का नियम। आगे देखिए, ग्राम नगर विभेदन, रूरल अर्बन डिफरेंशियल। रेवस्टीन के अनुसार ग्रामीण लोगों की प्रवसन की प्रवृत्ति शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। रेवस्टीन महोदय कहते हैं कि जो ग्राम के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रवास करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ अर्बन एरियाज। जो शहरी लोग हैं वो बहुत कम प्रवास करते हैं। फिफ्थ आता है, प्रवसन के लिए युवा वर्ग अधिक तत्पर रहता है। युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा प्रवास करता है, जबकि जो हमारे ओल्ड एज पर्सन है वो कम प्रवास करना पसंद करते हैं। छठा आता है, प्रवसन में स्त्रियों की बहुलता होती है। अब ये जो प्रवास होता है ना, इसमें स्त्रियों की अधिकता होती है। रेवस्टीन के अनुसार लघु दूरी में सामान्यतः स्त्रियां अधिक प्रवास करती हैं, जबकि लंबी दूरी के लिए पुरुष प्रवास करते हैं। देखिए, जो स्त्रियां हैं वो कम दूरी का प्रवास करना पसंद करती है, जबकि जो पुरुष वर्ग है वो लंबी दूरी का भी प्रवास कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सातवां आता है वो आता है, नगरों में जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवास का कारण होती है। आठवां जो नियम दिया है रेवस्टीन महोदय ने, वो कहते हैं कि प्रवास का सर्वाधिक प्रेरक तत्व आर्थिक होता है। जो प्रवास है, प्रवास का सबसे अधिक प्रेरक तत्व जो है वो आर्थिक होता है। व्यक्ति आर्थिक कारणों से सर्वाधिक प्रवास करता है। नौवां टाइप आता है औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा भी बढ़ती है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा प्रवास की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। प्रवास के सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत देखिए, जेलेस्की का गतिशीलता संक्रमण मॉडल। तो पूछा जाए गतिशीलता संक्रमण मॉडल जो है वो किसने दिया था? जेलेस्की महोदय ने दिया था। किससे संबंधित सिद्धांत है? प्रवास से संबंधित सिद्धांत है। और ये सिद्धांत कब दिया गया था? ये सिद्धांत दिया गया था 1971 में। तो ये जो सिद्धांत है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, ये 1971 में जेलेस्की महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अनुसार किसी भी राष्ट्र या समाज में जनसंख्या प्रवसन की प्रवृत्तियां जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप होती है। तो ये जो जेलेस्की महोदय है, जेलेस्की महोदय ने यहाँ पे 3 अवस्थाएं दी हैं। तो 3 अवस्थाओं में देखिए, जो जेलेस्की महोदय है प्रथम अवस्था इन्होंने दी। प्रथम अवस्था में जेलेस्की महोदय कहते हैं कि अविकसित समाज की इस अवस्था में सूचना प्रसार, नगण्य आवागमन के साधन, अविकसित औद्योगिकरण व नगरीकरण का अभाव होता है। कि प्रथम अवस्था में जो प्रवास है वो नगण्य रूप में होता है, और जो प्रवास होता है ना उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? उसके प्रमुख कारणों में जो है विकसित प्रदेश आता है, औद्योगिकरण आ जाएगा, नगरीकरण आ जाएगा। तो इनके कारण जो प्रवास होता है उसका अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी अवस्था में जेलेस्की महोदय कहते हैं कि जो प्रवास होता है वो विकासशील समाज की अवस्था होती है। इस अवस्था में औद्योगिकरण व नगरीकरण प्रभावी होता है, और यहाँ पे जो प्रवास होता है वो पहली अवस्था के कंपैरिजन में थोड़ा सा तेजी से बढ़ने लगता है। और जो तीसरी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था विकासशील देशों की चरम अवस्था होती है। यहाँ पे जो प्रवास देखा जाता है
प्रवास में ग्राम से नगर, नगर से नगर आदि का प्रवास जो है वो सक्रिय रहता है। और चौथी अवस्था में जेलेस्की महोदय कहते हैं कि जो प्रवास है ये स्थानीय प्रवास में होकर स्थानीय प्रवास की प्रवृत्ति तो नगण्य हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है उसकी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाने प्रवास करना शुरू कर देते हैं। प्रवास संबंधी सिद्धांतों में तीसरा जो हमारा सिद्धांत आता है गुरुत्वीय मॉडल। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि गुरुत्वीय मॉडल जो है वो रैली या रॉयली महोदय के द्वारा दिया गया था, और ये जो सिद्धांत दिया गया था ये 1930 में दिया गया था। प्रसिद्ध जनसंख्या संबंधी विद्वान रॉयली के द्वारा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के से समरूपता रखते हुए प्रवास का ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार दो स्थानों के मध्य प्रवास की मात्रा इन स्थानों की जनसंख्या के गुणनफल के समानुपाती होती है, कि यहाँ पे जो जनसंख्या के गुणनफलानुपाती जो प्रवास की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवसन की मात्रा इन दोनों स्थानों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती आती है। तो यहाँ पे देखिए जो सिद्धांत है वो क्या दिया गया है, MIJ इक्वल टू PI मल्टीप्लाई में PJ डिवाइडेड बाय D²IJ। तो यहाँ पे जो MIJ है, MIJ का अर्थ है यहाँ पे I और J स्थानों के मध्य प्रवसन की मात्रा। नेक्स्ट यहाँ पे जो PI है, PI का मतलब है I स्थानों की जनसंख्या, और PJ का मतलब है यहाँ पे J स्थान की जनसंख्या। तो I स्थान की जनसंख्या, J स्थान की जनसंख्या डिवाइडेड बाय D²IJ, DIG। IG का मतलब होता है I और G का, IG स्थानों के मध्य की जो दूरी है उससे उस संख्या को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो है गुरुत्वीय मॉडल ये रैली के द्वारा दिया गया था। तो इसी के साथ जो हमारा प्रवास है, प्रवास का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। तो वीडियो को बड़े अच्छे ढंग से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो जरूर आएगा। सिद्धांतों से आ सकता है, प्रवास है प्रवास के प्रकारों से आ सकता है। तो बड़े अच्छे ढंग से आप इस चैप्टर को तैयार करिए, और उसके बाद आप पेपर अटेम्प्ट करना। आपका निश्चित ही जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।